सेंटर पर नहीं जाने दिया गया तो मैं सच बता रही हूँ, मैं अपना गला दाब करके यही अपने आप को सरेंडर कर दूंगी। और ये पूरा प्रशासन स्कूल देखता रह जाएगा इस बात को कि कोई लड़की यूपी सरकार को, मैं योगी सरकार को धिक्कार करती हूँ। ऐसे सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था के नाम पे हम लोग को छल रही है। न जाने कितने कानून व्यवस्था यहाँ पे ठप हुए हैं और डेली ठप हो रहा है। स्कूल का नाम से सारे बच्चे लगभग 150 बच्चे हैं। सर्च करिए सर, आप नहीं मिल रहा मैडम, मैं भी जान रहा हूँ इस बात को। आप खुद बताइए हमारी क्या गलती है? मैडम कोई गलती नहीं है, तो सजा तो हम लोग को मिल रही है। अदर मैंने सोचा था कि मैं आरओ का एग्जाम इस बार टॉप करूंगी और टॉप 1 रैंक में आऊंगी, लेकिन मेरे साथ इस तरीके का न्याय हो रहा है यहाँ। बैठ जाइए, बैठो भाई, बैठो। अब हम बैठेंगे, कुछ भी हो जाए, हम एग्जाम देना नहीं है। बैठो भाई, अरे यार अधिकार कराइए, अधिकार तो जानो यार, बैठो। दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरओ एग्जाम की। तो ये देखा आप लोगों ने, पूरे वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा किस तरीके से सरकार, प्रशासन और पुलिस की संवेदनहीनता की वजह से कितने विद्यार्थियों की आज परीक्षा छूट गई। ये विद्यार्थी केवल 2 मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। छात्रों का ये कहना है कि गूगल मैप ने गलत एड्रेस बताया था और एक ही नाम के, ये महात्मा JF पब्लिक स्कूल वाराणसी की घटना है। एक ही नाम के 2 विद्यालय, जैसे बहुत सारे विद्यालयों की शाखाएं होती हैं, कोई महिला विंग, कोई बॉयज विंग, इस तरीके से करके होता है। तो उसी की वजह से विद्यार्थियों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन कन्फ्यूजन पर भी विद्यार्थी किसी तरीके से 5 किलोमीटर दूर दौड़ते पैदल वहां तक पहुंचे। हालांकि शासन प्रशासन का ये कहना था, समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये दावे किए जा रहे थे कि कहीं भी कोई विद्यार्थी दिखे तो उसको कोई भी पुलिसकर्मी हो या कोई बस वाला हो, उन विद्यार्थियों को वहां तक पहुंचाए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से ये विद्यार्थी थोड़ा सा भटक गए। लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए, फिर भी 2 मिनट की देरी की वजह से इन विद्यार्थियों को एंट्री नहीं मिली और इन विद्यार्थियों की परीक्षा आज छूट गई। देखिए आप इस वीडियो को। क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं तो हम लोग को इतना नॉलेज था नहीं। अब हमने क्या किया सर, जब रोल नंबर देखा तो रोल नंबर हम लोग का नहीं था, वहाँ नहीं था। तो हमने बोला भाई ये तो रोल नंबर है नहीं हमारा। तो ये हुआ कि जब रोल नंबर नहीं है तो इसका मतलब कि सेंटर कहीं और है। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया था, लेकिन अब ये पता चला कि सेंटर 7 किलोमीटर दूर है। और 7 किलोमीटर दूर समझ लीजिए सर, हम लोग भागते दौड़ते किसी भी तरीके से जान पे खिड़की के रास्ते में गिरेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी बिना परवाह किए हम लोग भागते। कोई बता रहा है इधर है, कोई बता रहा है उधर है, गली इतनी खराब है, रोड इतना खराब है सर। हम लोग 2 किलोमीटर आगे चले गए, फिर कोई बता रहा है कि नहीं इधर नहीं इधर है, गूगल पे देखे, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। फिर हम लोग करते करते भटकते यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं सर, हाँ 8:50 से 1 मिनट पहले ही मैं पहुँच गई हूँ। मतलब 8:45 का समय है गेट क्लोज होने का। मैं लगभग 8:47 के 8:48 में यहाँ पहुँच गई थी। 2 से 3 मिनट मात्र मैं लेट थी और उससे पहले भी कुछ बच्चे थे जो 1-8 मिनट लेट रहे थे, तो उनको बंद कर दिया गया। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, हाँ गेट 8:45 में बंद कर दिया गया। हमने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर 2 से 3 मिनट है सिर्फ, और अभी एग्जाम 9:30 AM से है, मतलब अभी एग्जाम में 40 मिनट का समय है। अभी तो बच्चे रिलैक्स हो रहे होंगे, तो एक इथिकल बेस पे हमें घुसने दिया जाए अंदर, क्योंकि हम लोग सर परीक्षा देने आए हैं तो एटलीस्ट परीक्षा तो दे ले अपना। लेकिन इन लोगों ने गेट नहीं खोला। हमने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, शासन प्रशासन हर चीज़ से, प्रिंसिपल से हम लोग, तो ये लोग वापस चले गए। ये लोग हमारी बात ही नहीं सुनने के लिए तैयार थे। हम गेट काफ़ी, हाँ गेट पीट रहे थे कि कोई खोलते, कोई बात कर ले। सर कोई बात करने भी नहीं आ रहा था, और ये लोग बात करने आए। जब हम बहुत तेज पीटने लगे तब जा करके ये 9:15 बजे के आसपास, 9-10 बजे के आसपास अंदर से कोई मजिस्ट्रेट सर थे,
वो आए और जब आए तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम बात करते हैं, इस तरीके से हमें उलझा करके रखा कि हम इस अधिकारी से बात करते हैं तब आप लोग को एंट्री मिल सकता है, इनसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपके साथ लगभग यहाँ पे तो सर अंदर में बाहर बाकी बच्चे तो बाहर थे और हम लोग हाँ अंदर में 25-30 बच्चे थे और बाहर कितने थे मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी खासी भीड़ थी। नहीं अभी निकले नहीं अभी निकल रहे हैं और बाकी लोग चले गए और हाँ सब चले गए और कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे रुके हुए हैं यहाँ पर। तो हम सर यही पूछना चाहते हैं कि गूगल मैप पे अगर एड्रेस सही नहीं है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोग एड्रेस सही नहीं देखे, ये नहीं किए, वो नहीं किए, हम कह रहे हैं कि 1 से 2 मिनट इस तरीके से क्या बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे हमें कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हम मान रहे हैं, हम सर कह रहे हैं कि इथिक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है कि नहीं। अगर आप कितने बच्चों को लगभग परीक्षा नहीं दी है? लगभग सर 70 बच्चे तो श्योर सर्टेन थे जो मैंने मैंने देखा होगा यहाँ पे लोग चले गए सर वहाँ और कितने लोग तो वहीं से वहीं रिटर्न हो गए, उनका मैं नहीं बता सकती हूँ। वो लोग तो निर्दोष सर की वहीं पर हमारा सेंटर है, वहाँ पर भी निकलिए। हम ये कह रहे हैं सर कि मान लीजिए यहाँ इतने लड़के लड़कियाँ हैं, टोटल दिक्कत यहाँ वहाँ के सेंटर चेंज होने से परेशानी हुई है। इतने लड़के आप लोगों की सारी बातें हम और सर के माध्यम से ऊपर हम लोगों ने ट्रांसलेट किया। हुआ क्या बातचीत हुआ, लेकिन देखिए हम लोग हुआ कि नहीं वैसे ये बताइए। हुआ होने की बात नहीं है भाई। अरे यही सुनना है हमको। हाँ तो जो हुआ कि नहीं, जो टाइम था वो टाइम के बाद जो है अलाउ नहीं। हम टाइम के अंदर ही हैं अंदर। अब हम लोग बैठेंगे, बैठ जाओ भाई। अब फिर वही बात आप लोग शुरू कर दीजिए। आइए आप वीडियो बना रहे हैं। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि गूगल पे ये सही नहीं है। सुनिए पेपर ओपन होने वाला है, वहाँ बताइए 8:50 के आए हुए सर, तैयारी कर रहे हो ना पहले फलीके तरीके का बताइए। चलिए बताइए। आने का कौन सा तरीका है? आप कहीं जाना होता है क्या प्रयोग करते हैं आप बता दीजिए। ये सब ये सरकार जवाब पढ़े लिखे हैं सर, पढ़े लिखे हैं। टाइम लेकर परीक्षा जो है वो खुद 1 घंटा सर 1.5 घंटे पहले हम लोग पहुँचे वो सेंटर पर। आप गूगल पे बताइए। 1.5 घंटे पहले पहुँचे सर। गूगल पे आप खोज के दिखा दीजिए। मैं मान जाऊंगा। गेट खुलेगा तब ना पता चलेगा। कैसे आ गए सर बाकी बच्चे कैसे आ गए? सर बाकी बच्चे आप लोग 20 लोग हो और कम से कम 400 बच्चे कैसे आ गए? सर 12 बच्चे और लौट गए सर। ये आपके मैडम देखे ऐसा है सर 1 घंटा से खड़े हैं हम लोग यहाँ, 1 घंटा से खड़े हैं। अब ये 5 मिनट के लिए सामने खड़े हैं। हम परीक्षा पे वहाँ पहुँच गए थे 8:30 बजे, मतलब 8:25 पे पहुँच गए थे। हमारा वहीं पे ये हाँ सेम यही सब हमको तुरंत पता चला कि हम एग्जाम नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। 2 मिनट लेट थे जब गेट बंद हुआ। सब वहाँ पे आधा घंटा वेट करने के बाद यहाँ आए। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, वो भी 5 किलोमीटर सर। 5 किलोमीटर है। री एग्जाम पे ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ की भी बात करता है सर, जो अमेरिका से लिया गया है कि किसी व्यवस्था पे, कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह आता है तो नैतिकता को भी ताक पे नहीं रखा जाता। ये बात आप जानते होंगे सर। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे ही चल जाएगा? अरे ये सब बात ही नहीं, इमोशनल बात क्यों कर रहे हैं? साल से पढ़ रहे हैं, नहीं जानते आप। इतना प्रशासन गड़बड़ है। और हम लोग को संविधान दिखाया जा रहा है। प्रशासन जो हम दुहाई दे रहा है, अधिकारी बनने वाले नहीं करा पाए परीक्षा। पिछली बार पिछली बार यही परीक्षा नहीं हुआ ना। हम लोग तो कितना, कौन सा सरकार है जो पैसा वापस देती है? गूगल पे एड्रेस ही नहीं दिखा रहा। बात आपकी बात सही है। नहीं, हम लोग यही बात करें, हम लोग नहीं जाएंगे पीछे पर। सर एसडीएम साहब से बात कराइए, कोई हम लोग डरने वाले आदमी नहीं है। आइए बात करें। वहाँ नहीं जाएंगे, वही भाग रहे, हम तो खड़े हैं। बात यही हम डराने के लिए आप डरा भी नहीं पाएंगे, कोई हमको डरा नहीं पाएगा। परीक्षा दिलवाने के लिए बताओ। परीक्षा देने वाले नहीं। किसी को लटके बताइए नहीं बताइए। हम आया परीक्षा दिलवाने, हम नहीं जानते हम कुछ बाहर का क्या
आपको गूगल पर भरना होता है, क्या होगा? 2 मिनट के लिए आप अच्छा नियम कानून की बात कर रहे हैं। एसडीएम साहब का नंबर दे, एसडीएम साहब खुद बात कर, नंबर खुद ही आ जाएगा आपको। चाचा को फोन करो, वकील अंकल को फोन करो, तुरंत आओ कि एसडीएम साहब से बात करें। हम लोग तो भाग के आए। चाचा को फोन करो, कहो एसडीएम साहब का नंबर दे, नंबर पर देने आए। और नहीं तो तुरंत कह दो खुद बात कर लें। सर इतने सारे अरे बच्चों की मैम जिंदगी का सवाल है सब ये। सुन, अब वो सुनेंगे नहीं, उनके बस का ही नहीं है। इतने सारे बच्चों की ये जिंदगी का सवाल है, हमें पेपर दिए जाना चाहिए। हम 2 मिनट गूगल से पे एड्रेस लेट क्यों हैं, नहीं है? only 2 मिनट मैं तो एफआईआर करेंगे, उसको भी बंद कराएंगे, क्योंकि ये कैंसिल होगी परीक्षा। हम लोग कैसे आएंगे? गूगल ही एक तरीका होता है, आप गूगल पे सर्च करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। गूगल पे सर्च करिए सर। आप नहीं मिल रहा मैडम, मुझे मैं भी जान रहा हूँ इस बात को। हमारी क्या गलती है सर? आप खुद बताइए हमारी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो सजा तो हम लोग को मिल रही है ना। बताइए, दिल्ली से आइए एग्जाम देने ये। हम लोग का ड्यूटी है। अरे ड्यूटी है, अरे नहीं बताइए, पढ़ते हैं लेकिन उसे तोड़ा भी गया है नैतिकता के आधार पर। संविधान में लिखा है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस ऑफ द लॉ। हम इस चीज का पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करते हैं कि प्राकृतिक न्याय नाम की भी कोई चीज नहीं है। हंगामा नहीं कर रहे हैं, राइट की मांग कर रहे हैं, राइट की मांग कर रहे हैं। गूगल पे क्यों नहीं दिखा रहा है? मैं नहीं, गूगल पे हम लोग को बात करें। सर मैम आप रुकिए, आप हमको अरे दीजिए, नहीं आना चाहिए। हेलो मैम। हाँ मैम, एक बात बताइए, आपसे पूछता हूँ, आप कहीं जाना रहता है तो किसका प्रयोग करती है? सर प्लीज, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आप कहीं जाना होता है तो आप किसका प्रयोग करते हैं? आपको दुनिया की सब जगह पता है कि गूगल का यूज करते हैं? क्या बताइए, आप बताइए। नहीं, आप बंद से नहीं पता, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर बताइए। 5 मिनट आप क्या करने के लिए बैठे हैं? क्या करने के लिए बैठे हैं? क्या करने के लिए बैठा है भाई? उसमें सारी चीजें आयोग का गाइडलाइन तो है। अरे आयोग का गाइडलाइन तो मैप पे भी देना है। अच्छा आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। सुनिए सर, हम लोग को भी अधिकार का पता है। हाँ ठीक है, आप लोग अपनी आप पहले हाथ में लगाइए, आराम से बात कीजिए। मैं हाथ में लगाइए, मुझे पसंद नहीं। पहली बात मैं कह रहा हूँ कि ये बताइए, आपको कहीं जाना होगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे? आप नहीं, आप उत्तर दीजिए। अब हम लोग बैठ जाइए, बैठो भाई, बैठो। अब हम बैठेंगे, कुछ भी हो जाए, आप एग्जाम देना नहीं है, बैठो भाई। अरे यार अधिकार कराइए, अधिकार तो जानो यार, बैठो। आप बुलवाइए, डंडा मरवाइए, नहीं जाएंगे। आपको कहीं जाना होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? इसका जवाब दीजिए हम। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से पुलिसकर्मियों का रवैया था, किस तरीके से अधिकारियों का रवैया था। अगर चाहते तो ये सभी अधिकारी इन विद्यार्थियों को एंट्री दे सकते थे, लेकिन किसी ने भी एंट्री नहीं दी। बस केवल बातों में उलझा करके रखा इन विद्यार्थियों को, और इन विद्यार्थियों की परीक्षा छूट गई। लेकिन आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा, मैंने अपने सभी वीडियोज़ में आप लोगों से ये कहा है कि हमेशा परीक्षा केंद्र में जल्दी पहुँचने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग भी आरओ को लेकर के वीडियोस बना रहे थे, बहुत सारी बातें भी कर रहे थे, करना भी चाहिए, लेकिन छात्र ध्यान नहीं देते। मैंने केवल एक ही बात बताई थी, और ज़्यादातर मैं परीक्षा के पहले यही बात बताता भी हूँ कि आप लोगों को जो परीक्षा केंद्र है वो दूर बनाया गया है, उस शहर के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। इसलिए सभी विद्यार्थी कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे, जो रिपोर्टिंग का समय उसके 1.5-2 घंटा पहले आप लोग वहाँ पर पहुँचिए, ताकि इस तरह की कोई भी असुविधा ना हो। क्योंकि नया क्षेत्र होता है, नई चीज़ें होती है, ना परिवहन के बारे में जानकारी, ना स्थान के बारे में जानकारी, और यही कारण था कि आज बहुत सारे विद्यार्थियों की आरओ की जो परीक्षा छूट गई। कुछ विद्यार्थी दिल्ली से आए थे, कुछ विद्यार्थी गाजियाबाद से आए थे, कोई विद्यार्थी कहीं से आया था। क्या कहेंगे आप लोग इन छात्रों के लिए और यहाँ के पुलिसकर्मियों के लिए और इस विद्यालय के प्रशासन को? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।